जैन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सोल्जर जीडी ट्रेड कैसा होता है, क्या उसका रोल होता है और हमें सोल्जर जीडी ट्रेड लेना चाहिए या हमें क्लर्क एसकेटी या नर्सिंग स्टैंड। तो मैं आज आप लोगों को सारे डाउट क्लियर करूंगा कि फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखें कि आपकी रुचि किस में है, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ कि आप कौन से रोल पर डिज़र्व करते हैं। आपको अटैकिंग, एडवांस, एडवेंचरस, अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं तो आपके लिए सोल्जर जीडी से बेहतर और कोई ट्रेड हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप एक सैनिक के साथ साथ में आपका जो रुझान है वो ऑफिशियल चीज़ों में ज़्यादा है तो आप लोगों के लिए सोल्जर क्लर्क एसकेटी बहुत अच्छा ट्रेड है। हाँ, आप एक सैनिक बनते हुए देश के जवानों को मेडिकल सहायता या ट्रीटमेंट में आपकी अगर रुचि है तो आपके लिए नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप लोगों को भारतीय सेना में रहते हुए टेक्निकल्स में बहुत इंटरेस्ट है, टेक्निकल्स यानी कि हथियार किस टाइप से बनते हैं, क्या हथियारों की सेफ्टी की जाती है, अगर हथियारों में खराबी हो जाए तो कैसे उनको ठीक किया जाता है, अगर इस चीज़ में अगर आपकी रुचि है तो आपके लिए सोल्जर टेक्निकल बहुत अच्छा ट्रेड है। तो फ्रेंड्स सारे ट्रेडों की मैं आपको जानकारी देते रहता हूँ। तो लेकिन आज बात करते हैं हम सोल्जर जीडी ट्रेड की। फ्रेंड्स आप लोगों को देखा होगा बहुत सारे आर्मी लवर्स बोलते हैं सर मुझे बिल्कुल बॉर्डर्स पे रहना है, मुझे दुश्मनों से मुंह तोड़ जवाब देना है, मतलब मुझे भी मौका मिले माँ भारती की रक्षा करने का और फ्रंट फुट में आके खेलने का, यानी कि अटैकिंग मोड में। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए सोल्जर जीडी से बेहतर ट्रेड कोई और हो ही नहीं सकता। सोल्जर जीडी में आने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले फ्रेंड जो वैकेंसीज की अगर बात करें इंडियन आर्मी में तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आती हैं वो सोल्जर जीडी ट्रेड के लिए आती हैं। चलो ये तो वैकेंसी का बेनिफिट हो गया। उसके बाद हाँ, इसमें एज का क्राइटेरिया जरूर कम होता है औरों की अपेक्षा। इसमें जो एज का क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका 17.5 टू 20, यानी कि 21 साल तक के लिए आपके पास मौका होता है सोल्जर जीडी ट्रेड में आने का। मान लिया जाए कि अगर आप आर्मी में आने से चूक भी जाते हैं तब भी आपके पास में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसे आर्मी कहा जाता है, टेरिटोरियल आर्मी, उसमें भी जाने का आपके पास में अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे ऐसे युवा साथी जिनके 10th में 45% नहीं आ पाते हैं लेकिन बाद में उनको 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज आती है। तो टीए आर्मी एक ऐसा फील्ड है कि जहां आप 10th पास में अगर आपके 45% नहीं है तो आप 12th पास होके सोल्जर जीडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात अलग है कि सोल्जर जनरल ड्यूटी आप इंडियन आर्मी में और सोल्जर जनरल ड्यूटी टीए आर्मी में दोनों का रोल एक है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा क्या होता है कि टेरिटोरियल आर्मी की स्ट्रेंथ इंडियन आर्मी से थोड़ा कम होती है तो इसलिए कंपटीशन वहाँ बढ़ जाता है, लेकिन आप लोगों को एज में छूट मिलती है, ये उसका बेनिफिट है। अब फ्रेंड दूसरा बेनिफिट आपको बताता हूँ कि एक सैनिक के रोल में कि अदर ट्रेड में और इंडियन आर्मी में सोल्जर जीडी ट्रेड में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स आप एक क्लर्क हैं, मान लिया जाए कि आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में पोस्टेड हैं तो आपके मन में आता है ना कि सर मैं पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो कैसे बनूं, यानी कि आपको कमांडो का एक्टिव रोल चाहिए, यानी कि आपको कमांडो की ही तर्ज पे पूरा, मतलब आप चाहते हैं कि जो मेरी आर्मी में नौकरी हो मेरी कमांडो की हो। तो फ्रेंड्स बात करता हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा मौके आपके पास में सोल्जर जीडी के लिए ही होते हैं, क्योंकि या तो ऑप्सस या जीडी जो आगे फ्रंट फुट में या कोई भी, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो, चाहे ऑपरेशनल एरिया हो, चाहे आप बॉर्डर्स में ड्यूटीज़ का हो, तो मेन जो रोल होता है वो सोल्जर जीडी का ही होता है। क्योंकि जैसे क्लर्क क्या है उसको वो सुबह के टाइम पे अपना रनिंग प्रैक्टिस या जो भी ट्रेनिंग के अनुसार जो चलता है वो चीज़ सब उसको करनी पड़ती है, लेकिन एक्टिव रोल में नहीं होता। लास्ट में उसको अपने जो उसका मेन काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का वही करना होता है और उसी प्रकार ट्रीटमेंट को अपने ट्रेड का काम करना होता है। तो सोल्जर जीडी का काम ही मेन फ्रंट फुट में आके खेलने का होता है। तो अगर आपका भी अगर यही सपना है कि मैं हाँ एडवांस मुझे आगे रहना है तो सोल्जर जीडी ट्रेड आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड है। उसमें आने से आपको मतलब बहुत सारे मौके मिलते हैं। जैसे क्लर्किकल में क्या होता है कि वैकेंसीज कम और 100-110 आदमी के ऊपर में एक क्लर्क या बहुत कहीं पर आपको 2 क्लर्क मिल जाएंगे। तो उनका कहता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्कलोड और फोर्स का आपको रूल रेगुलेशन पता ही है, ट्रेनिंग के साथ में अपना जो ट्रेड का काम उनको करना होता है। लेकिन जीडी का जो ट्रेड होता है वो वाकई में बहुत एडवेंचरस ट्रेड होता है। यहाँ पर आपको नाना प्रकार के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आपको विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन में भाग लेने का मौका मिलता है,
आपको मतलब खूब सारे मौके मिलते हैं अपने एडवेंचरस लाइफ जीने के। और यही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सोल्जर जीडी में अगर बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो आर्मी में 10th पास में आते हैं, लेकिन जब वो रिटायरमेंट जाते हैं तो वहाँ से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी जाते हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी में आने का मतलब यहाँ आपके सपने ख़त्म होना नहीं है, बल्कि यहाँ से आपको ऊपर और उठाना है। तो यहाँ आपको पढ़ने का मौका, यहाँ आपको सीखने का मौका, और आपके अगले जो फ्यूचर्स पा रही है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो आपका भविष्य कैसा बेहतर हो सके उसके लिए आप लोगों को सारी चीज़ें आर्मी प्रोवाइड कराती है। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कोर्स लाती है जहाँ कि आप आफ्टर रिटायरमेंट भी आपके वो चीज़ काम आए। तो फ्रेंड्स, सोल्जर जीडी बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स और रह गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।